यदि तुमको पुत्र चाहिए ना तो तुम भगवान को ही अपना पुत्र बना लो, उस गोविंद को अपना पुत्र बना लो। और एक बात बता दूं, संसार के पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाएं, पर वो प्रभु को यदि तुम पुत्र बनाओगे तो वो तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा कि संसार के पुत्र तुम्हें वो सुख नहीं दे पाएंगे। भगवान से कोई भी संबंध बनना चाहिए। भगवान कहते कोई भी संबंध मुझसे बना लो। भगवान कहते तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारे ऊपर हूं मैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उसे गुरु बनाओ, माता बनाओ, पिता बनाओ, स्वामी बनाओ, मित्र बनाओ, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, फूफा बनाओ, जीजा बनाओ, नौकर। भगवान तो नौकर भी बन जाते हैं। भक्तमाल में तो कथा आती है कि ठाकुर जी नौकर भी बन गए और 6 महीने तक त्रिलोक चंद्र जी के यहाँ नौकर बनकर के सेवा की साधुओं की। तो भैया ठाकुर जी तो कुछ भी बनने को तैयार है, बस कोई भी संबंध जो तुमको अच्छा लगे वो तुम ठाकुर से बना लो, पर जो संबंध बनाओ उससे दृढ़ता पूर्वक निभाओ, दृढ़ विश्वास के साथ निभाओ। भगवान तो बेटा बेटी भी बन जाते हैं। बेटा बन जाओ, बेटा बन गए भगवान। कई ऐसी कथाएं आती हैं भक्तमाल में, आज भी ठाकुर लीला कर रहे हैं कितने भक्तों के साथ, पर हमारे संबंध में कमी है। हमारे वृंदावन में आनंदमयी माँ हुई, अमृतसर की रहने वाली माता जी थी जिनका नाम था आनंदमयी। और तो पुराना जमाना था, बचपन में शादी हो जाती थी। उनके पिताजी थे वो बहुत बड़े पुलिस में अफसर थे। बचपन में शादी हो गई मैया की, तो 2-4 महीने बाद ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया, प्राणांत हो गया। छोटी उम्र थी 10-12 वर्ष की। तो पिताजी ने कहा कि मैं दूसरा विवाह कर देता हूँ। बोले नहीं, मेरे भाग्य में पति का सुख है ही नहीं, यदि होता तो यही छोड़ के क्यों जाते, अब मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। और संयोग से वृंदावन आई घूमने के लिए। अवस्था बहुत छोटी थी, कथा सुनी, 10-5 दिन रही, सुना कि भगवान को अपना पुत्र मान लो, अपना कोई संबंध बना लो। ये बात दिल में बैठ गई और ठाकुर जी की, गोपाल जी की प्रतिमा ली, उनको अपना पुत्र बना लिया और नाम रखा आनंद बल्लभ। बोले सबको आनंद देने वाले हैं, मेरे बेटा का नाम आनंद बल्लभ रखा। और प्रतिमा को लेके तो अमृतसर चली जाती, कभी आ जाती, कभी आना जाना लगा रहता। सेवा करने लगी लाड चाव से। धीरे धीरे करके फिर पिताजी भी चले गए, थोड़ी बड़ी हुई तो माता जी भी चली गई, अकेली रह गई। तो वहां की जो संपत्ति थी अमृतसर से बेच करके वृंदावन में आकर के एक घर बनाया, वहां जाकर के निवास करने लगे। आज भी जो लोग वृंदावन गए हैं तो बांके बिहारी जी के पास में राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उसी की परिक्रमा जो है वहीं आज भी वो मंदिर बना हुआ है। परिक्रमा में आनंद बिहारी भगवान विराजमान है। वृंदावन में आकर के निवास करने लगी और ठाकुर जी के पुत्र की तरह सेवा। महंगे से महंगी पोशाक, सुंदर से सुंदर भोग। ठाकुर जी को, मेरे लाला को भूख लग रही होगी तो सुबह उठते उठते, बोले छोटा सा है तो भूख लग रही होगी, बाल भोग, फिर राज भोग, फिर शाम को उत्थापन, फिर रात्रि में शयन आरती से पहले भोग। इतनी सेवा ठाकुर जी की। कभी रासलीला बुला करके रासलीला दिखाती, कभी अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुला करके मेरे आनंद बिहारी को, मेरे लाला को कथा सुनाओ। कभी फूल बंगला बनाया, कभी नौका विहार। उत्सव भी डेली रोज ठाकुर जी प्रसन्न रहे, क्योंकि उत्सव करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं। इसलिए बड़े बड़े जो संत हैं वो रोज कोई ना कोई उत्सव करते हैं ठाकुर जी का, ठाकुर को सुख मिले। तो मैया रोज अच्छे अच्छे संगीतकारों को बुला करके भजन कर सुनाती ठाकुर जी को। कभी रासलीला का दर्शन, कभी कुछ कभी कुछ। अवस्था बढ़ने लगी, भक्ति भी बढ़ने लगी।
और एक दिन दिल्ली में गई, उन्होंने देखा एक स्त्री दिखी बड़ी सुंदर, उसने एक साड़ी पहन रखी थी जिसमें सोने के तार लगे हुए थे, बड़ी सुंदर साड़ी। मैया ने देखी साड़ी बड़ी सुंदर है और बोले, जैसे ही उसके पास जाने लगी तो वो एक ऑटो में बैठ गई वो स्त्री। आवाज लगाई, सुनी नहीं। माँ ने भी टैक्सी की, बोले इसके पीछे लगाओ, वो टैक्सी जा रही है जो, पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत जब आगे, बोले माताजी जाना कहाँ है? बोले उसके पीछे ले चलो बस। और जहां वो टैक्सी 25-30 किलोमीटर जाकर के रुकी, वहां उतरी, पैसा दिया और पीछे पीछे गई। उस देवी से कहा, बेटी ये साड़ी जो है तुम्हारी ये बड़ी सुंदर है, कहां से ली तुमने? देखा, बोले माताजी, अवस्था भी थोड़ी हो चुकी थी। बोले माताजी आपकी उम्र हो चुकी है और आप इस अवस्था में साड़ी को पहनोगी, बहुत महंगी साड़ी है। महंगी है? कितनी महंगी है? बोले बहुत महंगी है, इसकी लाखों की कीमत है। बोले मुझे चाहिए। बोले तुमको क्या करोगे बुढ़ापे में? बोले मुझे अपने लिए नहीं, बोले मुझे मेरी जो पुत्र वधू है उसके लिए चाहिए। बोले कैसी सास है उतनी? बोले तुम कहां से आई? बोले वहां से तुम बैठी थी ना, मैं वहां से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। बोले इतनी दूर तुम आ गई इस साड़ी के लिए और अपनी बहू के लिए? इतना प्रेम अपनी बहू से करती हो? बोले हाँ। बोले मेरी बहू जब साड़ी को पहनेगी ना तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी, इस साड़ी की शोभा बढ़ जाएगी उसको पहनने से। बोले धन्य है उस बहू के लिए तो तुम जैसी सास है, इतना बहुत महंगी साड़ी है। पूछा, फिर बताया तो पता पड़ी। बोले क्या नाम है? बोले मेरी बहू का नाम है श्री राधा और मेरे पुत्र है आनंद बिहारी। मैं अपनी बहू को धारण कराऊंगी। वो समझ गई कि भगवान के लिए साड़ी। बोले माँ, जब प्रेम देखा, बातें हुई तो समझ गई ये कोई भक्त है, क्योंकि भक्त की जो बातें होती है उसकी जो तरंग निकलती है जो पॉजिटिव, उससे समझ गई कि ये कोई संत है बड़ी। और वो बोले माँ मैं सच बताऊं ना तो मैं एक वेश्या हूँ, एक बारांगना हूँ और मेरे किसी चाहने वाले ने, मेरे प्रेमी ने ये साड़ी मुझे ला करके दी थी। उस समय पाकिस्तान में, अब तो बंटवारा हो गया, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान से वो बोले ये साड़ी मैंने वहाँ से मेरे प्रेमी ने ला करके दी थी और बहुत महंगी है। माँ ने कहा कितनी महंगी हो? मुझे चाहिए। बोले ठीक है माता जी, मैं मंगा के दूंगी। और वो साड़ी लाई और राधा रानी को धारण कराई। कई बार तो इतना कर्जा हो जाता, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो धूमधाम से पूरे, उससे कर्जा हो जाता। तो वहाँ के जो सेठ थे, आज भी बिहारी जी के मंदिर का जो निर्माण किया है सेठ जी के द्वारा हुआ, और आज भी जो बिहारी जी का रसोई बनती है, भोग लगता है, बड़े सेठ हुए, बहुत सेवक हुए ठाकुर जी के। तो उनको भी पता थी कि मैया ठाकुर जी की भक्त है, सेवा करती रहती है। तो जितने भी बनिया थे, जो दुकान वाले, उनसे बोल दिया कि मैया कुछ भी चीज़ मांगने आए तो उधार दे दिया करो। तो मैया जब पैसा होता उधार चुका के भी आ जाती, लेकिन ठाकुर की सेवा बड़े लाड़ से करती। और धीरे धीरे मैया बूढ़ी हो गई। पुजारी जी रहते थे, तो एक दिन पुजारी जी निकल रहे थे, तो मैया कह रही थी, अब मैया हो गई बूढ़ी, चला नहीं जाता, आंखों से भी कम दिखने लगा। तो ठाकुर जी चरण दबा रहे थे, ठाकुर जी पैर दबा रहे हैं। मैया ने कही, अरे लाला तू ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे चरण दबा रहे हो, मुझे अपराध लगेगा। तुम मेरी सेवा कर रहे हो, दूर हट जाओ मुझसे, हाथ मत लगाओ। ठाकुर जी बोले मैया तैने इतनी मेरी सेवा करी बचपन से लेके अब तक, अब तू बूढ़ी है गई है, अब तो मोकू सेवा कर लूंगी। मैया मने करती है, ठाकुर जी जबरदस्ती चरण सेवा कर रहे हैं। पुजारी जी बाहर से सुन रहे हैं कि मैया किससे बात कर रही, घर में तो कोई है नहीं, अकेली है। तो ठाकुर जी से बात हो रही है। तो भैया ऐसे कई संतों ने सुना, ठाकुर जी से बात करती थी मैया, ठाकुर जी जबरदस्ती सेवा करते थे। मैया कहती थी दूर हट जाओ। ठाकुर जी ना, तू मेरी मैया ना है, तैने इतनी सेवा करी बचपन से, अब मैं तेरी सेवा करूंगा।
ठाकुर जी चरण दबाते हैं, मैया को दवाई देते हैं और अंत समय आया, मैया का प्राणांत हो गया। ब्रजवासी जो थे सबने देखी कि मैया चली गई तो शमशान में ले गए, पानी घाट पे यमुना के किनारे। अब बोले अब इसको अग्नि कौन जलाए? बोले जो अग्नि देगा मुखाग्नि, उसे फिर एक 14-12-13 दिन का बंधन बन जाएगा नियम से बड़ा। क्या करें? कोई अग्नि देने को तैयार नहीं, सब रखा हुआ था। उसी समय बालक वहां आया, बोला भैया लाओ मैं अग्नि लगाऊंगा। ब्रजवासी बोले आप कौन हो भैया, कौन है, कहां से आए हो तू? बोले मैं मैया को लाला हूं, मैया को बेटा हूं। अब कई जो ब्राह्मण थे, पंडित पुजारी बिहारी जी के, और वो सब आस पास में मैया के आते रहते थे, दक्षिणा देती थी, भोजन कराती थी। बोले हम तो इतने दिन आए गए, मैया 30 साल से जाने, 40 साल से जाने, अभी तक तो हमें तो पता हो या को कोई है ही ना, कोई रिश्तेदार नहीं। तू या को छोरा कहां से आएगो? बोले नहीं मुझे धर्म का बेटा मानती थी, मैं इसका बेटा हूं, मैं अंतिम संस्कार करूंगा। अग्नि लगाई और अग्नि लगा करके ब्रजवासी सब बैठे थे। उतनी देर में पता नहीं वो बालक कहां अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया फिर किसी को। ऐसी कितनी कहानियां हैं, बहुत बड़ा प्रसंग है। अब तो वो प्रसंग पुस्तक में भी छप गया है और कोई पुरानी घटना नहीं है। आज भी वो मंदिर बना हुआ है आनंदमयी मां का, आनंद बिहारी ठाकुर राधा रानी के संग आज भी विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य यही है भैया, ठाकुर जी तो भावना के भूखे हैं। तुम कोई भी संबंध बनाओ, मैया ने बेटा बनाया, ठाकुर जी ने बेटा बन के सेवा की।